हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक बिजनेस स्कूल पर है, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो एक बिजनेस ओनर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्वेस्टर और ऑथर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना करियर 9 साल की उम्र में शुरू किया था, जब उन्होंने अपने दोस्त के पिता के साथ समय गुजारना शुरू किया। वे अपने दोस्त के पिता को रिच डैड भी कहा करते थे। रॉबर्ट बचपन से ही बहुत अमीर बनना चाहते थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के जिस स्कूल में वह पढ़ते थे, जिसका नाम था मरीन अकेडमी, वहाँ पर सब लोग अमीर थे, केवल उनके दोस्त माइक और उन्हें छोड़कर। वह बताते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में जब उनके क्लासमेट्स फ्लोरिडा बीच घूमने जाते थे, तब भी उन्हें और उनके दोस्त माइक को काम करना पड़ता था, क्योंकि वह गरीब थे। लेकिन अपने रिच डैड के उसूलों पर चलकर देखते ही देखते वह हवाई स्टेट के सबसे अमीर इंसान बन गए और आज उनकी नेट वर्थ $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। सक्सेस अचीव करने के बाद रॉबर्ट ने कई बुक्स लिखी, जिसमें रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, रिच डैड गाइडेंस टू इन्वेस्ट्री सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी, जिसमें उन्होंने अमीर बनने के सीक्रेट्स बताए, जो कि उनके रिच डैड ने उन्हें बताए थे। उनके रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना होगा, लेकिन स्कूल में बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने की पढ़ाई नहीं कराई जाती। आज की वीडियो में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, जो रॉबर्ट ने इस बुक के 3rd चैप्टर में बताया है, जिसमें वह बताते हैं कि इस दुनिया में लोग 4 तरह से पैसा कमाते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय का मतलब आपके पास एक जॉब होती है, आप अपने बॉस के लिए काम करते हो। एग्जाम्पल के लिए, चाहे आप सरकारी जॉब करते हो या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या किसी दुकान पर काम करते हो, आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हो। एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसे बस सर्वाइवल तक की इनकम मिलती है। इस इनकम से वह अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है यू ओन द जॉब, मतलब आप अपने काम के खुद मालिक होते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई परचूनी की दुकान खोल लेते हो या मेडिकल स्टोर खोल लेते हो या कोई ठेला लगा लेते हो। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर और लॉयर जैसे लोग भी आते हैं, क्योंकि उनका भी कोई बॉस नहीं होता और वो भी अकेले काम करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय को भी केवल सर्वाइवल तक की इनकम मिलती है। तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन वो होता है जिसके अंडर में बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है और वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में ज़्यादा पैसा कमाते हैं या अमीर हैं, उनके पास बड़ा नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सक्सेसफुल एक्टर या सेलिब्रिटी अपनी ज़्यादातर इनकम एडवर्टाइजमेंट से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए उनके पास बड़ा नेटवर्क है। इसलिए सक्सेसफुल लोगों के पास एक बड़ी टीम होती है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह सब काम अकेले नहीं कर सकते, बल्कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अकेले काम करना पसंद करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को वह अचीव नहीं कर पाते। पैसा कमाने के लिए उन्हें 60 साल की एज तक काम करना पड़ता है। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा होता है। वह पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आप उनका मॉल बनवाकर उसमें 100 दुकानें किराए पर उठा लेते हो और सब दुकान से 10,000 किराया भी चार्ज करते हो, तो इस प्रकार से आप हर महीने 10 लाख रुपए कमाओगे और उसे कमाने के लिए आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने पैसे को काम पर लगा रखा है। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर सही मायने में अमीर लोग होते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप सही मायने में अमीर बनते हो। नहीं तो आपको पैसा कमाने के लिए हमेशा किसी और की नौकरी करनी पड़ेगी और अपने बॉस के लिए काम करके आप उसे तो अमीर बनाते हो, लेकिन वो आपको केवल सर्वाइवल तक का पैसा देता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना पड़ेगा, और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप तभी आ सकते हो जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, और आपके पास बड़ा पैसा तभी आएगा जब आपके पास बड़ा नेटवर्क होगा। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो तो आप हमेशा अमीर लोगों के नेटवर्क में आते हो। अगर आप टेलीविज़न का रिचार्ज कराते हो तो एयरटेल के नेटवर्क में हो।
अगर आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो जियो के नेटवर्क में हो। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो अपने बॉस के नेटवर्क में हो। और अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाते हो तो पेट्रोल पंप के मालिक के नेटवर्क में हो, लेकिन आपके नेटवर्क में कोई नहीं है। आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इस दुनिया में 95% लोग हैं और वो मात्र 5% पैसा कमाते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इस दुनिया में 5% लोग हैं और वो 95% पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बताते थे कि एडिसन ने केवल लाइट बल्ब की खोज नहीं की। बल्ब की खोज पहले भी कई साइंटिस्टों ने की थी, लेकिन एडिसन एक बिजनेसमैन थे और उन्हें यह मालूम था कि अपनी इस खोज को लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। एडिसन केवल इन्वेंटर नहीं थे, बल्कि वह इलेक्ट्रिक जनरल जैसी कई कंपनियों के मालिक थे। थॉमस एडिसन एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने सड़कों पर कैंडीज और न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। साथ में उन्होंने ट्रेन के पीछे न्यूज़पेपर प्रिंट करने का काम किया और उन्होंने आसपास के लड़कों को इकट्ठा करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया जिनसे वह न्यूज़पेपर सेल कराया करते थे और % कमीशन खुद रखते थे। इस तरह से वह एम्प्लॉय की कैटेगरी से बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ गए और साइंटिस्ट बनने से पहले वह कम उम्र में ही मल्टी मिलियनियर बन गए थे और उन्होंने यह पैसा अन्य बिजनेस बिल्ड करने में और अपने आविष्कारों में इन्वेस्ट किया। इस तरह उनके अलग अलग बिजनेस से उन्हें पैसिव इनकम आने लगी। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोगों को उसमें काम करने के लिए शिक्षित किया जाता है। जॉन डी रॉकफेलर ने गैस स्टेशन के नेटवर्क से डिलीवरी ट्रक्स और शिप्स का नेटवर्क बनाया और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में एक बने। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन के इन्वेंशन के बाद टेलीफोन नेटवर्क बनाया। जब भी कोई बड़ी इन्वेंशन हुई तो वो लोग सबसे अमीर बने जिन्होंने उसका सपोर्ट किया और अपना नेटवर्क बनाया। बहुत से एथलीट्स और सेलिब्रिटी बहुत अमीर हैं क्योंकि टेलीविज़न नेटवर्क ने उन्हें अमीर और फेमस बनाया है। बिल गेट्स भी IBM नेटवर्क में पैसा लगाकर अमीर बने। इंटरनेट और गूगल के नेटवर्क ने भी दुनिया में बहुत सारे मिलियनियर और बिलियनियर दिए हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो और कम उम्र में पैसा कमाने से रिटायर होना चाहते हो, मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि पैसा कमाने के लिए आपको ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको इसके लिए इस बुक का नेक्स्ट पार्ट समझना होगा जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल सके और आप अपनी ज़िंदगी में वो सब अचीव कर सको जो आप करना चाहते हो।